नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी और तीखी होती जा रही है। एक तरफ विपक्ष सरकार की नीतियों, योजनाओं और फैसलों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक विरोध जता रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना किसी लाग लपेट के उसी भाषा में जवाब देते भी दिख रहे हैं। सीएम योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के बहुत से सवालों का जवाब दिया है और इसी सियासी माहौल में भाजपा संगठन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पद को संभालते हुए विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। गोरखपुर से दिए गए उनके बयान ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा अब सिर्फ सरकार के काम गिनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विपक्ष की राजनीति की कमजोरियों को खुलकर उजागर जरूर करेगी। योगी का सख्त जवाब और पंकज चौधरी का आक्रामक अंदाज दोनों मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि यूपी की राजनीति में आने वाला समय और ज्यादा गर्म और टकराव भरा होने वाला है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीबी जी राम जी बिल बनेगा आधारशिला। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तीखे आरोप प्रत्यारोप और सख्त बयानों के दौर से गुजर रही है। एक तरफ विपक्ष केंद्र सरकार के फैसलों और योजनाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी आरोपों का सीधे और आक्रामक अंदाज में जवाब दे रहे हैं। इसी सियासी माहौल में उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी पूरे तेवर में नजर आए हैं। गोरखपुर से उन्होंने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला जिसने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। विपक्ष के विरोध पर योगी का जवाब और अखिलेश यादव पर पंकज चौधरी की सख्त टिप्पणी दोनों मिलकर ये साफ कर रहे हैं कि 2027 की चुनावी जमीन अभी से तैयार की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो आपको बता दें कि हाल ही में विपक्ष के जरिए उठाए जा रहे सवालों और विरोध को सीधे तौर पर चुनौती दी है। विपक्ष खासकर नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था और मनरेगा से जुड़े बदलाव को लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गरीबों और मजदूरों के अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ना कि किसी का हक छीनना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिन योजनाओं को लेकर विपक्ष शोर मचा रहा है, वही योजनाएं जमीन पर लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि जब सालों तक सत्ता में रहते हुए ये दल ग्रामीण गरीबों को स्थायी रोजगार, पारदर्शिता और सम्मान नहीं दे पाया, तो अब उन्हें अचानक गरीबों की चिंता क्यों सताने लगी है। योगी ने कहा कि सरकार ने योजनाओं में पारदर्शिता लाई है, तकनीक को जोड़ा है और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का काम किया है, जिससे असली लाभार्थी तक योजनाओं का फायदा पहुंच सके। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विपक्ष को इस बात से तकलीफ है कि अब बिचौलियों की भूमिका खत्म हो रही है। पहले जिन योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार होता था, अब वही योजनाएं सीधे जनता के खाते में लाभ पहुंचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने दो टुक में कहा कि विपक्ष का विरोध विकास विरोधी मानसिकता का हिस्सा है। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि सरकार किसी भी दबाव में आकर जनहित के फैसलों से पीछे हटने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने वाली सरकार है। उन्होंने रोजगार, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने बीते सालों में बड़ी छलांग लगाई और यही वजह है कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा। इसलिए वो नाम बदलने, शब्दों और भावनाओं को लेकर राजनीति कर रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का अखिलेश पर हमला। अध्यक्ष ने पूछा पीडीए का फुल फॉर्म। इसी बीच बीजेपी भी संगठन स्तर पर आक्रामक रणनीति को अपना रही है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गोरखपुर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारे को लेकर जमकर तंज कसा और कहा कि अखिलेश यादव खुद ही क्लियर नहीं है कि पीडीए का असली मतलब क्या है। कभी वो इसे सामाजिक न्याय से जोड़ते हैं तो कभी इसे राजनीतिक हथियार बनाकर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव की राजनीति को पूरी तरीके से परिवारवाद और तुष्टीकरण पर टिकी हुई बताया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा एक खास वर्ग और एक परिवार के हितों को प्राथमिकता दी है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलती रही है। पंकज चौधरी का कहना है कि अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता अब इस खेल को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। तो वहीं गोरखपुर की धरती से पंकज चौधरी का ये बयान इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये इलाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ से सपा पर हमला कर उन्होंने ये बताना चाहा कि बीजेपी अब संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर विपक्ष को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बीजेपी किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि ये हर समाज की पार्टी है जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवा सभी शामिल है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जिन लोगों ने प्रदेश को अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडाराज दिया है, वो आज फिर सत्ता में लौटने का सपना देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की हालत क्या थे, ये प्रदेश की जनता भूली नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उस दौर में अपराधियों के हौसले बुलंद थे और आम जनता, आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करता था। पंकज चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दिया कि 2027 के चुनाव को हल्के में नहीं लेना है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक मजबूत होना है और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होगा। उनका साफ कहना था कि भाजपा की ताकत उसका संगठन है और इसी संगठन के दम पर पार्टी ने लगातार चुनाव जीते हैं। योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बयानों से ये साफ हो गया है कि भाजपा अब विपक्ष को हर मोर्चे पर जवाब देने के मूड में है। एक तरफ योगी सरकार के फैसलों पर उठ रहे सवालों को तथ्य और काम के जरिए जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी ओर संगठन के स्तर पर पंकज चौधरी विपक्ष की राजनीति की धार कुंद करने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर जिस तरह से पंकज चौधरी ने सवाल खड़े किए, उससे ये साफ होता है कि बीजेपी इस मुद्दे को आने वाले समय में और आक्रामक तरीके से उठाएगी। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष के विरोध का जवाब और अखिलेश यादव पर हमला दोनों ही 2027 की तैयारी का हिस्सा है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि उसके पास न केवल मजबूत नेतृत्व है, बल्कि ठोस एजेंडा और स्पष्ट दिशा भी है। वहीं विपक्ष को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि केवल नारे और विरोध की राजनीति से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के हर विरोध को विकास के रास्ते में रुकावट बताकर खारिज कर दिया है, जबकि पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव की राजनीति पर सीधा प्रहार कर यह भी कहा कि भाजपा अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति पर चल रही है। आने वाले दिनों में ये टकराव और तेज होने के आसार है, क्योंकि दोनों ही पक्ष 2027 के रण की तैयारी में पूरी ताकत झोंकने को नजर आ रही है। राजनीति अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के हर विरोध को विकास विरोधी मानसिकता बताते हुए सख्ती से जवाब दिया। वहीं पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव की राजनीति पर करारा प्रहार कर भाजपा के आक्रामक रुख को साफ कर दिया है। सरकार और संगठन दोनों स्तर पर भाजपा ने ये संकेत देना चाहा है कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव और तेज होगा, क्योंकि 2027 की लड़ाई अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वास और नेतृत्व की परीक्षा बनती जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।